तो महाराज जो प्रेम हम संसार में देखते हैं वो तो राधा रानी का एक समुद्र का एक बूंद भी जो सखियों पे गिरता है, जिससे सखियों के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, उन सखियों का से भी एक छटाक बूंद किंकरियां मंजरियों को प्राप्त होता है, और उसका भी एक छटाक संसार भर में प्रेम जो आप देखते हैं वो है। तो राधा रानी तो प्रेम का समुद्र है, जहां से प्रेम प्रकट होता है। हम लोगों में जो छटाक भर के प्रेम दिखाई पड़ते हैं वो तो एक कण रज के बराबर है, वो तो प्रेम की अंबार है महाराज। और बिन प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर, भगवान प्रेम के बिना नहीं रीझ सकते, इसलिए राधा के बिना श्याम आधा है। क्यों आधे हैं? बिना प्रेम के ठाकुर जी को आप पा ना सके। दुनिया की कोई ताकत, किसी चीज में ताकत नहीं है वस्तु में प्रभु को प्राप्त कर ले, लेकिन एक प्रेम में ताकत है कि भगवान पीछे पीछे हमारा सेवक की तरह, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतों का दास हूं, संत मेरे मुकुटमणि हैं। वो किस पर, किसने ये भूमिका बनाई? प्रेम ने बनाई। तो वो प्रेम की सराबोर समुद्र है श्री किशोरी जी। इसलिए कहा भैया, यशा विश्व भरता यशांके विलुंठन कृष्णस्य गोलोकाख्यम नेव सस्मार राधिकाम शक्ति धात्री नमामः। वह श्री राधा रानी जब ठाकुर जी उनके अंक में, उनकी गोदी में अपना सिर रखते हैं ना, तो भूल जाते कि वो त्रिलोकी के नाथ, छड़ विदई ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान श्री हरि, जो साक्षात संसार को चलाने वाले, जिनकी भ्रकटी मात्र से प्रलय हो जाती है, वो परमात्मा जब राधा रानी की अंक में यानी उनकी गोदी में सिर रख लेते हैं तो अपने आप को भुला देते हैं, भूल जाते जब तक वो अंक में है कि वह स्वयं भगवान है, संसार को चलाने वाले। तो वो प्रेम की समुद्र हैं किशोरी जी। इसलिए कहा कि भैया श्री राधा रानी और भगवान में अंतर नहीं है, स्वयं भगवान ने ही अपने रूप का आस्वादन करने के लिए, अपने भाव का स्वादन करने के लिए श्री किशोरी जी का, अपने ही रूप को किशोरी जी के रूप में प्राकट्य किया है। ऐसे समझो, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, हम नाम लेते हैं, तो भगवान का भी मन करता है भैया ये किस चीज का मुझ में ऐसा क्या छटा है जाको ये आनंद ले रहे हैं, मुझे भी तो देखना चाहिए उस छटा का अंश। तो प्रभु अपना ही दूसरा रूप राधा के रूप में बनाया, इसलिए यह अनुभूति का विषय है, बोलने का विषय नहीं है। और जब ब्रज रसिक जनों ने इस पर महाराज बड़े बड़े पद, सुंदर सुंदर पद लिखे हैं, जो भी संत आया और जिन्होंने देखा श्री किशोरी जी के विषय में, तो एक ही बात आई कि भैया प्रेम सरोवर प्रेम की बहत रहत दिन रैन, जहां प्यारी के पग पड़े और तहां प्यारे के नैन। वो प्रेम की समुद्र हैं, और प्रेम की समुद्र हैं, प्रभु को प्रसन्नता रखने के लिए ही राधा रानी का अवतार हुआ है, इसलिए कृष्ण से अलग नहीं है किशोरी जी। और ये कह लीजिए तत्व की बात कि राधा रानी प्रेम है, बिना प्रेम जीवन में आए, बिना भाव आए, बिना राधा के आए कन्हैया मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वृंदावन में देखोगे ना दीवारों पे प्रेम से बोलो राधे राधे, यही मिलेगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जब तक प्रेम ना आएगा, जब तक किशोरी जी के पहले नहीं चरण पड़ेंगे, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए कई बार जब कहा जाता है, लोग तत्व को नहीं समझते, जब कहा जाता है कि भैया किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ने, पहले किशोरी जी को अपनाएंगे, पहले किशोरी जी हमें अपना ले, ठाकुर जी अपने आप अपना लेंगे, उसका तात्पर्य है कि पहले जीवन में प्रेम प्रकट हुआ, भाव बन गया, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। भागने की कोशिश नहीं है, प्रभु स्वतः ही भागकर बंध जाएंगे, प्रेम बांध लेता है। इसलिए कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। किसके कारण? प्रेम के कारण। तो प्रेम है किशोरी जी। इसलिए भक्त भी कहते हैं कि भैया कि जीवन की एक चाह है कि अगर जीवन समाप्त भी हो जाए
तो किशोरी जी के दरबार में होना चाहिए। कभी जीवन में कष्ट आ जाए तो हमें किशोरी जी का ही दरवाजा दिखे, किशोरी जी के दरवाजे पे पड़े रह जाए तो लाडली जी कभी भी दिखेंगी तो कहेंगी कौन पड़ो दरबार, ये कौन है जो व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक बार दृष्टि गई तो कल्याण हो जाएगा। और ये सच बात है कि किशोरी जी की जिस पर भी दृष्टि गई है उसको प्रभु ने अपनाया ही अपनाया है। महादेव गोपीनाथ जी बनकर बैठे महाराज, गोपी वेश में महादेव बैठे हैं। रास के प्रसंग को आप सुनते हैं कि स्वयं भोलेनाथ गोपी बनकर आए, लेकिन उनको रास में जगह किसने दी? श्री किशोरी जी ने दी है। जब वह उनकी इच्छा हुई कि मैं रास में प्रवेश करूं तो दरवाजे पर ही गोपियों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो बाबा जी? यहां सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, आपका नहीं है, चलिए बाहर निकलिए। वो कहते नहीं नहीं मुझे तो अंदर प्रवेश। तो उन्होंने कहा जाके मानसरोवर में स्नान करो, किशोरी जी की प्रार्थना करो, अगर उन्होंने आप पर कृपा की तो आप रास में प्रवेश कर जाओगे। तो हम जब 84 कोस की यात्रा करने गए तो मानसरोवर आपने दर्शन किए होगो। तो मानसरोवर में भोले बाबा ने स्नान किया और फिर किशोरी जी के लिए प्रार्थना की। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।